हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज एन AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. सो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि इसमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। सो वी हैव गिवन एन AP जिसमें टोटल 50 टर्म्स है और उसकी थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म 106 है। लास्ट टर्म मीन्स 50th टर्म क्योंकि उसमें टोटल 50 टर्म्स है। सो 50th टर्म इज़ 106। सो थर्ड और 50th टर्म हमें पता है, हमें 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। 50 टर्म्स वाली एक AP है। सो लेट A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू A50। सो ये हमारे पास एक AP है जिसकी थर्ड टर्म 12 है। सो A3 इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। सो लास्ट टर्म है A50। सो A50 इज 106। फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। सो वी नो दैट an equals to a plus n minus 1 into d। सो A3 और A50 को हमें an की फॉर्म में लिख लेना है। सो A3 इज a plus 3 minus 1 into d। A3 is 12 equals to a plus 2d। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब A50 को हम an की फॉर्म में लिखेंगे। सो A50 इक्वल्स टू a plus 50 minus 1 into d। सो A50 है 106 इक्वल्स टू a plus 49d। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इज 106 equals to a plus 49d and equation 1 is 12 equals to a plus 2d। एंड जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। सो 106 minus 12 is 94 and 49 minus 2 is 47d। Therefore d equals to 94 upon 47। सो 47 2 ज़ा 94। सो d आ गया 2। Therefore d equals to 2। अब d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 इज 12 इक्वल्स टू a plus 2d। सो 12 इक्वल्स टू a plus 2 into 2। 12 इक्वल्स टू a plus 4। Therefore a equals to 12 minus 4 which is equals to 8। अब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम 29th टर्म इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो A29 इज a plus 29 minus 1 into d। सो a plus 28d। a is 8 and d is 2। सो 8 प्लस ये आ गया 56। सो 56 प्लस 8 इज 64। Therefore A29 is 64। So 29th term of this AP is 64। Next is question number 9. If the third and the ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? सो थर्ड और नाइन्थ टर्म गिवन है, हमें बताना है कि इस AP की कौन सी टर्म 0 है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। वी हैव गिवन थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP। सो A3 इज 4 and A9 is -8 and we know that an equals to a plus n minus 1 into d। So
A3 और A9 को हम AN के फॉर्म में लिख लेंगे. So A3 is A plus 3 minus 1 into D. A3 is 4, A plus 2D. This is equation number 1. And A9 is A plus 9 minus 1 into D. So A9 is minus 8, which is equals to A plus 8D. This is equation number 2. Now subtracting equation number 1 from equation number 2. So equation number 2 is minus 8 equals to A plus 8D. And equation 1 is 4 equals to A plus 2D. अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे. Minus 8 minus 4 is minus 12. And 8 minus 2 is 6. So therefore D equals to minus 12 upon 6, which is equals to minus 2. अब हम D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 is 4 equals to A plus 2D. So 4 equals to A plus 2 into minus 2. 4 equals to A minus 4. Therefore, A equals to 4 plus 4, which is equals to 8. So, we have first term is 8 and common difference is minus 2. हमें फाइंड आउट करना था कि 0 इस AP की कौन सी टर्म है. So, let nth term be 0. So, nth term is An equals to A plus n minus 1 into D. So An is 0 and A is 8, n minus 1 and D is minus 2. 8 को शिफ्ट करेंगे, minus 8 equals to n minus 1 into minus 2. अब minus 2 को भी शिफ्ट करेंगे, minus 8 upon minus 2, which is equals to n minus 1. So ये आ गया 4. 4 equals to n minus 1. Therefore n equals to 4 plus 1, which is equals to 5. Hence, fifth term of this AP is 0. Next is question number 10. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. मीन्स इसकी जो 17th टर्म है वो इसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. वी हैव गिवन A17 इज A10 प्लस 7. 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. एंड वी नो दैट An इक्वल्स टू A plus n minus 1 into D. अब हम A17 और A10 को AN की फॉर्म में लिख लेंगे. A17 is A plus 17 minus 1 into D. So A17 equals to A plus 16D. And A10 is A plus 10 minus 1 into D. So A10 is A plus 9D. Now according to question, A17 is A10 plus 7. इसको थोड़ा अरेंज करेंगे. A10 को शिफ्ट कर लेंगे. A17 minus A10 equals to 7. Now A17 is A plus 16D minus A10 is A plus 9D equals to 7. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे. A plus 16D minus A minus 9D equals to 7. A से A cancel. 16 minus 9 is 7. D equals to 7. So D equals to 7 upon 7, which is equals to 1. So यही हमें फाइंड आउट करना था. कॉमन डिफरेंस इज 1.